हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी है इन पास्ट टेंस। सो अभी हम ट्रांसलेशन देखेंगे और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे साथ साथ। और लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। वंस अ मैन एंटर्ड अ वुड। एंटर्ड अ वुड। वुड क्या है यहाँ पे? जंगल। एक बार एक आदमी एंटर्ड अ वुड, एक जंगल में गया, उसने एंटर किया, जंगल में दाखिल हुआ। एंड सॉ, एंटर्ड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अ क्या है? आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब एक आदमी, हम उस आदमी को जानते नहीं हैं। सो इनडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। वंस अ मैन एंटर्ड अ वुड। एंटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। अ वुड जंगल में दाखिल किया, दाखिल हुआ, गया। एंड सॉ, एंड क्या है? कंजंक्शन है। सॉ देखा, एक आदमी जो है गया, उसने क्या देखा? अ स्मॉल एनिमल, एक स्मॉल एनिमल को देखा उसने। एनिमल भी आपका नाउन है। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। ऑन अ ट्री, ऑन अ ट्री, ट्री अगेन इज नाउन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन अ ट्री, आपको मैंने एवरी टाइम बताया है कि जो नाउन है हमारा, उससे पहले एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो अब यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन है, ए जो है आपका आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। और आर्टिकल भी हमारा एडजेक्टिव का ही काम करता है, एडजेक्टिव ही होता है। ही केम बैक, अभी केम, कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म। ही केम बैक, वापिस आया। एंड टोल्ड, बताया, किसको बताया? अनदर मैन, दूसरे आदमी को, एक और आदमी को उसने आके बताया दैट ही हैड सीन, ही हैड, उस आदमी ने जो जंगल में गया था, उसने वापस आके एक दूसरे आदमी को बताया कि उसने क्या देखा। ही हैड सीन क्या है हमारा? पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का सी, सॉ, सीन, तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है हैड के साथ। उसने क्या देखा? अ क्रिएचर, क्रिएचर, एक जानवर को देखा है, एक प्राणी को देखा है, एक जीव जंतु को देखा है, एक क्रिएचर को देखा है ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर ऑन अ सर्टेन ट्री। कहाँ देखा है? एक पर्टिकुलर पेड़ पे देखा है, किसी एक पेड़ पे, ऑन अ सर्टेन ट्री। तो आके बताते हैं कि मैंने एक पेड़ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, रेड भी आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, रेड कलर का, ऑन अ सर्टेन ट्री। रेड, वैसे तो हमारा रेड जो होता है रेड कलर का नाम है, नाउन है, बट यहाँ पे रेड कलर, ठीक है, ब्यूटीफुल रेड कलर ऑन अ ट्री। एनिमल, एनिमल के बारे में बताया है, रेड कलर का जो है ब्यूटीफुल एनिमल देखा है। द सेकेंड मैन रिप्लाइड, जो दूसरा आदमी था उसने रिप्लाइड, सेकेंड फॉर्म है रिप्लाई, रिप्लाइड। दूसरा जो आदमी था उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। When I went into the wood, जब मैं वहाँ जंगल में गया था, वुड मतलब फॉरेस्ट, जंगल में गया था। वेंट, गो, वेंट, गॉन। वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस। जब मैं गया था, आई ऑल्सो सॉ, मैंने भी, आई ऑल्सो मतलब मैंने भी, सॉ सेकेंड फॉर्म, दैट एनिमल, दैट एनिमल उसी जानवर को मैंने भी देखा था। बट वाई डू यू कॉल इट रेड, तुम इसको रेड क्यों कहते हो? रेड क्यों कह रहे हो उसको? इट इज ग्रीन। अब वो जब वह गया था तो उसको ग्रीन दिखा। अनदर मैन हु वॉज प्रेजेंट, एक और आदमी, अनदर, ठीक है, एक और आदमी था वहां पे। मैन हु वॉज प्रेजेंट, जो वहां पे, हु वॉज प्रेजेंट, जो वहां पे प्रेजेंट था, एक और आदमी उन दोनों के अलावा। कॉन्ट्राडिक्टेड देम बोथ, बोथ मतलब उन दोनों को, पहले आदमी को और फिर जिसको उसने आके बताया, उन दोनों को। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है कि उनकी बात को उसने काटा, उनको गलत बताया। कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना का मतलब होता है उसको टोका, कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसकी बात का विरोध किया। तो उसने आके कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसने उसकी बात को बिल्कुल माना नहीं, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खंडन किया उसने उसकी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है खंडन करना, किसी बात को गलत ठहराना। बोथ देम, बोथ मतलब उन दोनों को। एंड इंसिस्टेड, और उसने इंसिस्ट किया। इंसिस्टेड क्या होता है? किसी बात पे उसने
जोर दिया, उसने अपनी बात पे इंसिस्ट किया, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, दैट इट वॉज येलो, उसने बोला येलो था वो, इंसिस्ट किया उसने कहा कि वो येलो था। आगे है प्रेजेंटली अदर्स अराइव्ड, तभी वहाँ पे, प्रेजेंटली मतलब तभी वहाँ पे और लोग भी आ गए, तुरंत थोड़ी देर में ही, तभी वहाँ पे थोड़ी देर में और लोग भी आ गए, अराइव्ड मतलब पहुँच गए। एंड कंटेंटेड मतलब उन्होंने भी, कंटेंटेड दैट इट वॉज ग्रे, किसी ने बोला ग्रे था वो, इट वॉज ग्रे, किसी ने बोला बैंगनी था, ब्लू था, तो उन्होंने सब ने ऐसे अलग अलग, मतलब कि कंटेंटेड का मतलब होता है उन्होंने भी दावे किए, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया, उन्होंने बोला हमने भी देखा था। तो वो जो आदमी था उन्होंने बहुत उस बात पे बोला नहीं नहीं जो आप कह रहे हो वो नहीं है, सब ने उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, मतलब सब लोग जो भी थे वहाँ पे आगे बोलते रहे एक के बाद एक, कि कोई कह रहा ब्लू है, कोई कह रहा ग्रे है, कोई कह रहा बैंगनी है, कोई ग्रीन बोल रहा है, कोई उसको रेड बोल रहा है। एट लास्ट, और आखिर में क्या हुआ अंत में, दे स्टार्टेड क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। अमंग क्या होता है, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बात होती है तो उसको बोलते हैं अमंग देमसेल्व्स। वो आपस में क्या करने लग गए, क्वेरलिंग मतलब आर्ग्यूमेंट करने लग गए, बहस करने लग गए। स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे कौन है, वो सब लोग। स्टार्टेड क्वेरलिंग, क्वेरलिंग होता है मतलब कि उन्होंने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, बहस करना शुरू कर दिया। टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या है, जो उनकी क्वेरल, डिस्प्यूट जो उनका आपस में हो रहा था उसको सेटल करने के लिए, जो डिस्प्यूट उनकी जो बहस हो रही थी उसको सेटल करने के लिए, दे ऑल वेंट टू द ट्री, वो सब कहाँ गए, जंगल में पेड़ के पास गए, वहाँ पे गए। वेंट टू द ट्री, टू द ट्री। दे सॉ अ मैन, दे सॉ उन्होंने क्या देखा वहाँ जब वो ट्री के पास गए, दे सॉ अ मैन सिटिंग अंडर इट, उन्होंने देखा कि अंडर इट मतलब पेड़ के नीचे, इट क्या है, प्रोनाउन है, पेड़ की जगह इट लगाया हुआ है। दे सॉ अ मैन सिटिंग अंडर इट, उन्होंने एक आदमी को, सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, उन्होंने एक आदमी को बैठे हुए देखा। दे सॉ उन्होंने देखा। ऑन बीइंग आस्क्ड, अब ऑन बीइंग आस्क्ड का मतलब है पूछने पर ही रिप्लाइड, जो आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, ही रिप्लाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म है यस। आई लिव अंडर दिस ट्री, मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ, आई लिव मैं रहता हूँ, रहता हूँ, दिस इज नॉट पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, मैं रहता हूँ अंडर दिस ट्री, मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, द एनिमल, किसको जानता है, द एनिमल वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से उसको एनिमल को जानता हूँ। ऑल योर डिस्क्रिप्शंस, आप जो भी डिस्क्राइब कर रहे हो ना, उसके बारे में वर्णन कर रहे हो, जो भी उसको अलग अलग कलर जो सब आप लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो, ऑल योर डिस्क्रिप्शंस, आपके जितने भी आप वर्णन कर रहे हो, आर ट्रू, वो बिल्कुल सही है। अब वो बताता है रियलिटी, समटाइम्स इट अपीयर्स रेड, अपीयर्स मतलब दिखता है, कभी कभी वो रेड दिखता है। अपीयर होना मतलब क्या होता है कि वहाँ पे दिखना, अपीयर होता है, कभी कभी तो वो रेड दिखता है और कभी कभी वो समटाइम्स येलो, कभी कभी येलो, एंड एट अदर टाइम्स, कभी किसी दूसरे टाइम पे ब्लू भी, वायलेट भी, ग्रे भी, एंड सो फोर्थ, और इस तरह से अलग अलग रंगों में दिखता है। मीन्स एवरीबडी इज राइट। इट इज अ, अब वो होता है इट इज अ कैमेलियन, वो जो जानवर है वो क्या है, कैमेलियन है। गिरगिट होता है ना, कैमेलियन होता है, छिपकली की तरह का होता है, बहुत बड़ी छिपकली की तरह होता है। इट इज अ कैमेलियन, कैमेलियन क्या है, ये भी नाउन है हमारा। इट इज अ कैमेलियन, वो एक कैमेलियन है। एंड समटाइम्स इट हैज़ नो कलर, और कभी कभी तो उसके कोई कलर नहीं होता है, टॉल बिल्कुल भी नहीं होता, वो कलरलेस होता है, नो कलर। नाउ इट हैज़ अ कलर एंड नाउ इट हैज़ नन, अभी उसका कलर है और अभी उसका कोई कलर नहीं है, इट हैज़ नन। इन लाइक मैनर, इसी तरह से, अब थोड़ा सा ये जो है स्टोरी है हमारी, कहाँ चल रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इन लाइक मैनर, थोड़ा सा इस कहानी में, वन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ गॉड,
वन जो भी इंसान, वन मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग, हु जो कि कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या है, मतलब कि लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलरली, बार बार को जो भी, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली हमारा एडवर्ब है। थिंक्स ऑफ गॉड भगवान के बारे में सोचता है या भगवान को फॉलो करता है या भगवान का भक्ति करता है। वन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ गॉड कैन नो, वही जान सकता है हिज रियल नेचर, भगवान की रियल नेचर, रियल नेचर ऑफ गॉड बोलते हैं ना भगवान के बारे में। जो लोग भगवान को मानते हैं वो तो बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह है, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान जो हैं वो बहुत ही सर्वशक्तिमान हैं। और जो भगवान को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं भगवान जो भी करता है भगवान ही करता है, तो वो भगवान को ही वो कहते हैं भगवान हर जगह है, भगवान जो करता है वो सही करता है। सो वो कहते हैं कि ही अलोन नोज कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ गॉड, जो भी इंसान, थिंक्स लिखा हुआ है, हु जो भी, एक पर्टिकुलर पर्सन सिंगुलर के बारे में बताया, थिंक्स इसलिए एस लगा हुआ है, ऑफ गॉड कैन नो हिज रियल नेचर, ही अलोन नोज, वही जानता है, वही भगत या वही मानने वाला, दैट गॉड रिवील्स हिमसेल्फ, एच कैपिटल लगा हुआ है, हिमसेल्फ मतलब गॉड, टू सीकर्स, सीकर्स होते हैं जो उसको मानते हैं भगवान को, सीकर्स मतलब भगवान के फॉलोअर्स होते हैं, भक्त होते हैं। सीख में मतलब होता है कि जो सीख मतलब ढूंढते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं। सो यहाँ पे से दोबारा पढ़ते हैं। सो वन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ गॉड कैन नो हिज रियल नेचर, वो जान सकता है, उसी को पता है, वही जान सकता है भगवान को जो लगातार मानते हैं। ही अलोन नोज दैट गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू सीकर्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड आस्पेक्ट्स। अब आस्पेक्ट्स क्या होता है, कहते हैं ना भगवान के बहुत सारे पहलू होते हैं। आस्पेक्ट होते हैं ना, किसी भी चीज़ के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, फेजेस होते हैं, फेस होते हैं, तो आस्पेक्ट मतलब भगवान के भी बड़े पहलू होते हैं। वेरियस फॉर्म्स होती हैं, वेरियस फॉर्म्स मतलब भगवान की जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना भगवान तो बहुत तरीक़ों से अपने भक्तों से के पास आता है, कई तरीके से दर्शन देता है। वेरियस फॉर्म्स उसको बोलते हैं, वेरियस फॉर्म मतलब भगवान कई 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 रूप होते हैं, ठीक है। वो आपको जो मानते हैं भगवान को वही समझते हैं। किसी के लिए भगवान कुछ होता है कि कोई किसी भगवान अपने तरीके से भगवान को वो मतलब पहचानते हैं। तो सीकर्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड एस्पेक्ट्स, तो वो भगवान जो है अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को रिवील करता है। रिवील क्या होता है ना, जब कोई सीक्रेट जो मतलब कि के साथ आता है रिवील होना, कोई मतलब कि जो किसी का सीक्रेट जो है रिवील हो गया बोलते हैं ना, तो रिवील करता है भगवान, दर्शन देता है भगवान, बताता है अपने बारे में, अपने जो सीकर्स होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको पता चलता है। तो रिवील हिमसेल्फ, तो दैट गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू सीकर्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड एस्पेक्ट्स, तो कई तरीके से अपने भक्तों को समझाता है अपने बारे में, अपनी प्रेजेंस के बारे में। गॉड हैज़ एट्रीब्यूट्स, अभी लिखा भी हुआ क्लियर लिखा है, गॉड हैज़ एट्रीब्यूट्स, भगवान के तो कई गुण होते हैं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। देन अगेन ही हैज़ नन, और कभी कभी ऐसे जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं नहीं कुछ है ही नहीं है भगवान में, तो वो इस तरह से रिवील करता रहता है। ओनली द मैन हु लिव्स अंडर द ट्री, इसी तरह फिर वापस कहानी पे आते हैं। ही ओनली द मैन हु लिव्स अंडर द ट्री नोज, वही जानता है दैट द कैमेलियन कैन अपीयर इन वेरियस कलर्स। अब यहाँ पे अगेन स्टोरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, स्टोरी के साथ डिविनिटी को और स्पिरिचुअलिटी को, दैट द कैमेलियन कैन अपीयर इन वेरियस। अगर लगातार जो भी लोग भगवान को भी लगातार मानते हैं उनको पता है कि भगवान की सच्चाई क्या है, वही भगवान की सच्चाई को जानते हैं। इसी तरह जो आदमी उस पेड़ के नीचे रहता है, जो रोज उसको देखता है अंडर द ट्री, नोज वही जानता है बेहतर, दैट द कैमेलियन कैन अपीयर इन वेरियस कलर, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है। एंड ही नोज, वो जानता है फर्दर दैट द एनिमल एट टाइम्स हैज़ नो कलर, है उसको आगे पता है कि अभी ये रेड कलर है तो अभी आगे इसका कोई कलर नहीं होगा, और आगे इसका ग्रीन होगा, आगे इसका बैंगनी कलर होगा, या आगे कोई और कलर होगा, वो बेहतर जानता है।
further that the animal at times has no color at all. It is the others. अब जो दूसरे लोग थे वो जो आपस में बहस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, it is the others who suffer जो सफ़र करते हैं from the agony of futile मतलब होता है फालतू की बहस करते हैं, यूजलेस, बिल्कुल मतलब कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सच तो जानते नहीं है, उनको सच नहीं पता है और वो बहस करते हैं. फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट. एगनी क्या होता है कि अब वो जब बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर वो उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है. तो इसी तरह से इस स्टोरी को कनेक्ट किया है गॉड की प्रेजेंस के साथ. एगनी ऑफ, जो भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर वो तकलीफ़, एगनी मतलब पेन, तो वो फिर बहस भी करते हैं. तो इस तरह से फर्दर दैट द एनिमल हैज़ नो कलर एट ऑल. तो इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि सबका अपना एक पहलू हो सकता है, सब सही हो सकते हैं, सबका अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हर इंसान अपनी जगह पे ठीक हो सकता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो राइट भी हो सकता है. थ्रू दिस स्टोरी वी कैन लर्न सो मैनी थिंग्स. ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच and about the story. So this was the story. So that's it. This was the story in past tense majorly. So thank you.